हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एस क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट। ओके। पहले नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1761 में, 1764 में, 1773 में। तो हमारा जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। ओके। हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह जो हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक है। इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? 1764, 1765, 1772, 1781। तो इलाहाबाद संधि जो हुई थी हमारी 1765 में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो भारत का संविधान जो हुआ था हमारा लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके। अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, अब जो है थोड़े कठिन क्वेश्चन आएंगे। ओके। डायरेक्टर एक्शन डे किस वर्ष मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे किस वर्ष मनाया गया था? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो था हमारा 1946 को मनाया गया था। ओके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH 44, NH 27, NH 7, NH 2। तो ये आप लोग देखकर बता सकते हैं भारत का सबसे लंबा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारा NH 44 है। ओके। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? हमारी 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से। तो कर्क रेखा जो हमारी है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और किन किन राज्यों से गुजरती है इसका जो है कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। चिल्का झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो चिल्का झील जो हमारी है वह उड़ीसा में है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो नर्मदा नदी जो हमारी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर मेरी 2-3 दिन वीडियो नहीं आ रही तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। ऐसा आप लोग मत करिए। ठीक है। क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब चल रही है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए। ओके। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ढक्कन पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो हमारा लद्दाख पठार है। सबसे ऊंचा पठार पूछा था। ठीक है। तो ये हो जाएगा लद्दाख पठार। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारी है यकृत है। ओके। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, डबल न्यूक्लियर एसिड, या फिर नॉर, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का जो हमारा फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है जो उसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके। आप लोग आरएनए का बताइएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁶मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁷मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की गति जो है हमारी वह 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके। मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। मनुष्य के हृदय में जो हमारे 4 हृदय कक्ष होते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए मुझे, जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है, तो उस टाइम जो है आवाज सबसे पहले आती है या फिर लाइट, हमें जो बिजली चमकती है वो सुनाई देता है? ठीक है।
लाइट दिखाई देती है सबसे पहले कि आवाज हमको सुनाई देती है, ये आप बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो लगता है लाइट सबसे पहले दिखाई देती है, आवाज जो है बाद को सुनाई देती है, क्योंकि लाइट की जो तीव्रता है बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से दिखाई देता है। ओके। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायमिन। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 को, 1947, 1950, 1920। तो आरबीआई की स्थापना जो है हमारी 1935 को हुई थी। भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? भारत में योजना आयोग कब समाप्त हुआ? 2014, 2015, 2016, 2017। तो भारत में योजना आयोग जो हमारी है 2015 को समाप्त हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुई थी? 2016, 2017, 2018, 2019। तो जीएसटी जो है हमारी 2017 को लागू हुई थी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन किस खेल से संबंधित है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जो हमारी है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो ओलंपिक खेल जो हमारे वो 4 वर्षों में होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। ये सरल क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे देख कर बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1942, 1945, 1947, 1950। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हमारी 1945 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल जो है हमारा राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो हमारा है वह गोवा है। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्मा, मेहता। तो हरित क्रांति के जनक जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग है। ओके। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। नीति आयोग का मुख्यालय जो हमारा है वह नई दिल्ली में है। ठीक है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए हमारी चैनल को और आगे बढ़ाइए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी हमारी वह अमेरिका में हुई थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह जो हमारा है वह आर्यभट्ट है। ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? मछली, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप। तो ब्लू व्हेल जो हमारा है वह स्तनधारी है। ओके। वंदे मातरम किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, गांधी जी। तो वंदे मातरम जो हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ओके। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लिव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1919, 1920, 1922।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 को हुआ था। क्विट इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1940, 1942, 1945, 1947। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा था 1942 को शुरू हुआ था। ओके। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो हमारा प्रशांत महासागर है। ओके। आप लोग जो है चैनल को मेरे ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं उसमें, और ना ही शेयर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं अच्छे क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा हूँ इसकी वजह से, या फिर कुछ और वजह है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो अच्छे क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन को बदल दूंगा। ठीक है। ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो कर सके और अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा मैं ला सकूँ। ठीक है। अभी नया चैनल है तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ओके। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लाता जाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा प्लीज़। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा ग्रोथ करवाइए। ओके। और मैं अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको मदद मिल सके मेरे इस चैनल से। ओके। और अभी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अभी बोर्ड का इंतज़ाम कर रहा हूँ, और जैसे कि बोर्ड का इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे भी फेस टू फेस पढ़ाऊंगा लाइव। ओके। 36 नंबर का क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो सांची स्तूप जो हमारा मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मोहसिन राम, शिलंग, गुवाहाटी। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो हमारी मोहसिन राम में होती है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? रेड जाइंट, व्हाइट डॉर्फ, मिडिल स्टार, मुख्य अनुक्रम तारा। तो सूर्य जो हमारा मुख्य अनुक्रम तारा है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। कोई आधिकारिक नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हम लोग हॉकी जानते तो है कि है, लेकिन ये जो है अभी आधिकारिक नहीं है। राष्ट्रीय खेल की हॉकी ही है। ठीक है। तो आप जो है ऑप्शन डी लगा लीजिए इसका सही आंसर। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद। इसरो का मुख्यालय जो हमारा है बैंगलोर में है। अगर देखिए, अगर ये जो भारत का राष्ट्रीय खेल है इसकी जगह पे कोई आधिकारिक नहीं है। अगर इसकी जगह पे कोई और दे दिया गया ऑप्शन में, जैसे कि इसमें क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी दिया हुआ है और नीचे दे दिया गया बैडमिंटन, तो आप लोग जो है फिर कुछ और नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे आप हॉकी लगाएंगे। अगर हॉकी ऑप्शन में दिया है और नीचे दिया है कोई अधिकारी नहीं, तो आप कोई आधिकारिक नहीं है ये ऑप्शन सही लगाएंगे। ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन, अगर आप हॉकी को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत माना जाएगा। बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में तो सही मान लिया जाएगा, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें जो है गलत माना जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आज क्लास में यही पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को जो है शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके। राधे राधे सभी को मेरा।